हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसमें बायोलॉजी वाले सेक्शन में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और वो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं का नाम है जेनेटिक्स। बेसिकली एनसीईआरटी में जो है 10th क्लास का एनसीईआरटी में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मतलब आनुवांशिकता एवं जैव विकास, इस नाम से चैप्टर है। हेरिडिटी मतलब आनुवांशिकी, उसी को हम जेनेटिक्स यहाँ पर लिख दिए हैं। और इवोल्यूशन माने जैव विकास। तो ये दो असल में दो टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में जो है हम लोग पहले हेरिडिटी पढ़ेंगे, माने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग जो पहले बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो अभी आपको जितना भी टर्मिनोलॉजी से हेरिडिटी बोले या जेनेटिक्स बोल रहे हैं तो इसके बारे में भी आपको तुरंत जो है पता चल जाएगा, घबराने की कोई बात है नहीं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग कंटेंट देखेंगे, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है इसमें, है ना। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसमें टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिर जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन मटेरियल है इसमें, क्रोमोसोम है, डीएनए है या जीन है। फिर मेंडल्स रूल बात करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, फिर डीएनए के बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन के बारे में। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, परिचय पहले शब्दावली। अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, इसके बारे में फिर मेंडल का नियम के बारे में पढ़ेंगे। लिंग निर्धारण, फिर डीएनए का संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग जो है जैव विकास या एवोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर परिचय में कुछ वर्ड है। ठीक है, तो जेनेटिक्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अनुवांशिकता, वंशानुक्रम और विभिन्नताओं का जो अध्ययन है उसी को हम लोग जेनेटिक्स कहें। हालांकि जेनेटिक्स को एक वर्ड में यह भी कहा जा सकता है कि अनुवांशिक गुणों का जो अध्ययन है, अनुवांशिक गुणों का अध्ययन, ये भी क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स ही कहलाएगा। बेसिकली ये अध्ययन है, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, जेनेटिक्स कहलाएगा। ठीक है, या इसी को जो है अनुवांशिकी कहेंगे। क्या कहेंगे हिंदी में, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है अनुवांशिकी। ठीक है, ये जेनेटिक्स होगी। तो अनुवांशिक गुण क्या होता है, अनुवांशिक गुण या अनुवांशिक लक्षण या वंशानुक्रम लक्षण, देखिए यहाँ पर यह टर्म दिया हुआ है। वो ऐसा अनुमान वह लक्षण या गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। मतलब जो माता पिता से संतति कहते हैं, या फिर इसको कह लीजिए बच्चों में, उनके बच्चों में क्या होता है, स्थानांतरित होगा। वैसा गुण को क्या कहेंगे, अनुवांशिक गुण कहें। अब यहाँ पर तीन टर्म लिख दिया, अनुवांशिकता, वंशानुक्रम, विभिन्नता। ये क्या है, इसके बारे में भी देख लीजिए। अनुवांशिकता क्या होता है, तो हम अनुवांशिकता को ही इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। क्या है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षणों का संचरण का जो प्रक्रिया है उसको अनुवांशिकता कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, ये अनुवांशिकता कहते हैं। उसी तरह से वंशानुक्रम क्या होता है, वंशानुक्रम को इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इंग्लिश में भी टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर ऊपर में आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला को पढ़ सकते हैं पहुंच करके। चलिए, इनहेरिटेंस कहते हैं अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित होना या पास होना। जो पास होता है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में उसको वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, सब लगभग कुछ एक ही तरह का है, हल्का हल्का सिर्फ डिफरेंस है इसमें। अब यहाँ पर देखिए विभिन्नता क्या होता है। विभिन्नता कहते हैं एक ही प्रजाति के व्यक्तियों में कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच जो लक्षणों में अंतर होता है, जो उनका कैरेक्टर्स है, जैसे एक ही प्रजाति, जैसे मनुष्य एक प्रजाति है, इसमें जो है उसका लक्षण जो है उसमें अंतर, उसी को हम लोग विभिन्नता कहते हैं।
ये अंतर कई कारण हो सकता है, ये क्रॉसिंग ओवर या पुनर्संयोजन के कारण हो सकता है, या उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है, इसको म्यूटेशन कहते हैं, या पर्यावरणीय कारक के कारण हो सकता है। विभिन्नता के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, हम लोग टेंशन नहीं लेना है। क्रॉसिंग ओवर क्या है और पुनर्संयोजन क्या होता है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर आप लोग उम्मीद है कि जब कोशिका विभाजन आप लोग पढ़े होंगे, सेल डिवीजन, तो वहां ये बात आया होगा। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन, ये आएगा आगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया देखिए, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं इसको। किसी कोशिका के डीएनए के अनुक्रम में कोई परिवर्तन होता है तो म्यूटेशन कहलाता है। और उस परिवर्तन के कारण जो है उसके लक्षणों में परिवर्तन आता है। ठीक है, वो क्या होला है, उत्परिवर्तन कहलाता है। अभी डीएनए का अनुक्रम क्या होता है, डीएनए में अभी जीनोम पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे, इसका सीक्वेंस पढ़ेंगे, वो सब जो है आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बहुत ज्यादा परेशान होने के लिए यहाँ पर सिर्फ टर्मिनोलॉजी का आपको अवगत कराया जा रहा है कि आप इन टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिए कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है। ठीक है, उत्परिवर्तन का मतलब है डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन, चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस, याद रखने का। और विभिन्नता का मतलब है कि लक्षणों में अंतर होना चाहिए, एक ही प्रजाति में के बीच जो है लक्षणों में अंतर होगा। ठीक है, और अनुवांशिक लक्षण या गुण क्या है, जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। और अनुवांशिकता क्या है, यह प्रक्रिया है जिससे, ऐसा प्रक्रिया जिसमें से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक लक्षण जो है क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और वंशानुक्रम इनहेरिटेंस क्या है, कि जब अनुवांशिक गुण या लक्षण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में पास होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। और जेनेटिक्स तो बता है दिया, अनुवांशिक गुणों का अध्ययन है। अनुवांशिकता, वंशानुक्रम, विभिन्नता, इन सब का अध्ययन को भी क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। तो अनुवांशिक गुण है। अब एक और गुण होता है जिसको कहते हैं अर्जित लक्षण। बेसिकली मनुष्यों पे बात करें, इंसानों में, तो गुण दो तरह का है, एक जेनेटिक है और एक एक्वायर्ड है, मतलब अर्जित गुण। तो अर्जित लक्षण क्या है, वह जो जीवन काल में अर्जित किए जाते हैं और हस्तांतरणीय नहीं होते। इसका स्थानांतरण नहीं होगा। एक जैसे कुछ गुण हो सकता है हमारे अंदर जो है अपने माता पिता से आया है, लेकिन कुछ गुण हमारे अंदर भी कुछ डेवलप हुआ होगा अपने जीवन काल में। तो जो जीवन काल में डेवलप हुआ है वो कभी भी हमारे बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगा। वो, बल्कि वो गुण ट्रांसफर होगा जो हमारे माँ बाप से हमारे अंदर आया है, वो ट्रांसफर होगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए, अनुवांशिक गुण जो है ऐसे ही ट्रांसफर नहीं होगा, उसके लिए कुछ सर्टेन चीजें हैं। अनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण जो है किसके द्वारा होगा, अनुवांशिक पदार्थों के जेनेटिक मटेरियल के द्वारा होगा। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा जो है अनुवांशिक गुण का ट्रांसफर होगा। अब कुछ अनुवांशिक जो मटेरियल पदार्थ है, उसमें कौन कौन, इससे डीएनए है, क्रोमोसोम है, जीन है, ये सब जो है अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में जान लेते हैं, क्रोमोसोम के बारे में या गुणसूत्र के बारे में। बहुत बेसिक बात है। हम लोगों ने कोशिका पढ़ा था, कोशिका, सेल। ठीक है, तो कोशिका क्या है, कोशिका किसी भी जीव का जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है ये। है ना, हर जीव जो है किससे बना है, कोशिका से बना है। और कोशिका में जो है बहुत सारा सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, जिसको कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग। उसी कोशिकांग में एक कोशिकांग का नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, कोई भी कोशिका है और ये जो है उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, चलिए। तो न्यूक्लियस जो है एक झिल्ली से घिरा होता है, इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर जो है ये गाढ़ा पदार्थ होता है, लिक्विड, इसके न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने धागे नुमा आकृति का। असल में ये बताना है, क्रोमैटिन कहते हैं इसको। और एक यहाँ पर इस तरह से होता है, इसको केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो असल बात हमको क्रोमैटिन का करना है, इसी से संबंधित है क्रोमोसोम या गुणसूत्र।
क्रोमैटिन जब कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तब यह संयोजित होकर जो है क्या बनाता है, गुणसूत्र का जो है निर्माण, गुणसूत्र का निर्माण करता है कोशिका विभाजन के दौरान। इसका मतलब यह हो गया, जब कोशिका विभाजन नहीं हो रहा तो क्रोमैटिन ही क्या है, आपका अनुवांशिक पदार्थ है। क्योंकि कोशिका विभाजन हमारे बॉडी में लगातार चलते रहता है, इसीलिए गुणसूत्र का निर्माण हमेशा होते रहता है। ठीक है। तो गुणसूत्र जो है क्या है, हमारा प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल है। अब गुणसूत्र जो है वह डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। इससे बना होता है डीएनए और प्रोटीन से। एक बात और यहाँ पर जान लीजिए, इसे ये कोशिका वाले चैप्टर बताए हैं। गुणसूत्र, टोटल गुणसूत्र जो हमारे बॉडी में जो है कितना होता है, 23 पेयर होता है। मतलब टोटल इसकी संख्या कितना होता है, 46 होती है। ठीक है। बाकी गुणसूत्र जो ये वाला वीडियो नहीं देखें अगर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ द सेल करके ये कोशिका का केंद्रक एक वीडियो है नाम से, वो आप जाके देख सकते हैं। उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो डीएनए है, ये प्रोटीन है, तो डीएनए, इसमें डीएनए में ही जो है ना, कोड के रूप में अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक गुण क्या होते हैं, स्टोर होता है। समझ में आ गया। गुणसूत्र किससे बना होता है, वो डीएनए और प्रोटीन से। डीएनए में ही कोड के रूप में जो है अनुवांशिक गुण क्या होता है, स्टोर होता है, यहीं पर ये बिल्डअप होता है। तो इसका मतलब यह होगा कि डीएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है। अब देखिए, हर गुण के लिए जो है एक प्रोटीन जो है क्या होता है, वो जिम्मेदार होता है। और इस प्रोटीन को जो है, इस प्रोटीन को जो इस प्रोटीन को जाहिर करने वाला या उसको जो है उसके गुण को बताने वाला जो एक इकाई होता है, ठीक है, ये कह लीजिए कि इस डीएनए में जो ये अनुवांशिक गुण है, अनुवांशिक गुण है, इसका सूचना जो देने वाला है, सूचना देने वाला इस प्रोटीन के अंदर है ना, हर डीएनए जो है, बेसिकली डीएनए क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड का एक सीरीज है। न्यूक्लिक एसिड मतलब ये बेसिकली प्रोटीन ही है। ठीक है। तो इस डीएनए में जो गुण है, इसको एक प्रोटीन जिम्मेदार है जो इसको बताता है कि इसमें ये गुण स्टोर है। तो इस प्रोटीन में जो गुण स्टोर है उसका सूचना देने का जो काम करता है, उसको कहते हैं हम लोग जीन। तो इस तरह से कहा जाता है कि जीन जो है वो डीएनए का फंक्शनल यूनिट है। डीएनए क्या है, जीन क्या है, डीएनए का कार्यात्मक इकाई है। क्या है, कार्यात्मक इकाई। मतलब जीन जो है डीएनए में उपस्थित जो आनुवांशिक गुण है उसका क्या देता है, सूचना देता है। ठीक है। और जिस की सूचना देगा, जिस प्रोटीन के बारे में सूचना देता है, उसी प्रोटीन का उसको जो है जीन कहा जाता है। बेसिकली अभी यही जानिए कि जीन जो है क्या है, डीएनए का एक सूचना देने वाला जो है यूनिट है, और यह डीएनए कार्यात्मक इकाई इसको कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो गया। अब इसमें जो है हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये कुछ बेसिक बात जो है आप लोग को जेनेटिक्स से संबंधित जो है समझ में आया होगा। यहाँ पर एक बात जो अभी नहीं बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक्स का जो इसके फादर हैं या पिता या जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, हालांकि वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाता है, वो ग्रेगर जोहान मेंडल है। ठीक है। इनके बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जब मेंडल का नियम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि इनको जो है आखिर जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, लेकिन यहीं पर बता दिए। अब यहाँ पर इसमें हम लोग टर्मिनोलॉजी वाले में और इतना ही पढ़ेंगे। बाकी डीएनए के बारे में हम लोग डिटेल से जो है इसका स्ट्रक्चर, इसका खोज कैसे कैसे हुआ, और इसमें जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में, ये सब के बारे में अलग से एक वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जो है
आसान लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।